नमस्कार। मैं मोहम्मद शहाब मलिक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जनसुराज बिहार। मैं तमाम बिहार वासियों को और तमाम जनसुराजी साथियों को दिल की गहराइयों से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आने वाला कल, हर पल, हर दिन तमाम बिहार वासियों का अच्छा हो और आने वाले दिनों में तमाम बिहार वासी सुरक्षित रहें और बिहार प्रगति करे। इसी कामनाओं के साथ आप तमाम लोगों को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। ये है हम लोगों के बीच हमारे बीच जनता के हवलदार कह सकते हैं, इंसानियत के प्रतीक साहब मलिक, जो पिछले कई महीनों से और कई दशक से समाज के लिए तत्पर है। इस बार ज्यादा एक्टिव जब से जन स्वराज में ये जुड़े हैं और आफ्टर रिटायरमेंट ये फ्री हो गए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ये कार्य कर रहे हैं। अभी तक साहब मलिक जी के सौजन्य से मुझे लगता है पिछले 10 दिनों में हम लोग अलग अलग संगठन के माध्यम से लगभग 1200-1500 कंबल लोगों तक पहुंचा है हर क्षेत्र में। कहाँ घर हुआ आपका? सिंघिया हुआ है। और ये इसमें कपड़े शपड़े हैं, ठीक है, इसको आप रखिएगा। जो आपके आस पड़ोस में होगा उनको दे दीजिएगा, क्योंकि किला क्षेत्र हो गया, हम लोग शहरी क्षेत्र में तो सहयोग करते ही हैं, तो वहाँ भी हम लोग का उद्देश्य उस क्षेत्र में भी हो। तो चलिए साहब भाई, ये नेक काम के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? बस कुछ नहीं, मानव की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। और हम जनसुराजी साथी, जो हमें प्रशांत जी ने जो जिम्मेदारी दी है कि एक एक गरीब के घर पे जाएं और ये क्या कहते हैं उसको, चौपाल लगाएं, जनता से संवाद करें डायरेक्ट। तो हम लोग उसी कड़ी में इस काम को हम लोग कर रहे हैं, जनता से जन संवाद कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि आपका वोट का कितना कीमत है। जनता इस बात को जिस दिन समझ जाएगी कि हमारे वोटों का बहुत बड़ा कीमत है, उस दिन जरूर सत्ता परिवर्तन होगा। और जनसुराज का मतलब होता है जनता का राज। तो आने वाले दिनों में जनता का राज होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने वोटों के मूल्यों को समझिए और प्रशांत जी जो बता रहे हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, उनको भी समझिए कि ये इसमें कितना दम है। हम लोग खुल करके ज़मीनी बात करते हैं और ज़मीनी हकीकत पे आपको उतरने के लिए कहते हैं। तो हम सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं तमाम मुंगेर के शहर वासियों को, गाँव में रहने वाले लोगों को और बिहार के तमाम लोगों को जनसुराज की तरफ से, जनसुराज परिवार की तरफ से 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला दिन हर पल आपका अच्छा हो, सुखमय हो और खुशियों से भरा हो। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाई परिवार के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो उनके लिए पार्टियां क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, ना उसका हक मिल रहा है, ना हिस्सा मिल रहा है। तो हम लोगों जो है उसमें ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। प्रशांत किशोर का यही कहना है बिहार में कि जितनी जिसकी भागीदारी होगी हम उसकी उतना हिस्सेदारी देंगे। तो हिस्सेदारी के तरफ से हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आगे आइए और अपने वोट के अधिकार को समझिए। आपका जो वोट है, आप अपने बच्चों को जब सामने रख करके वोट देंगे तो आपका गलत जगहों पे वोट नहीं जाएगा। और बिहार की जो व्यवस्थाएं हैं अभी जो हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा देर हो जाएगा। तो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था क्या है कि सरकार बनती है, सारा सरकार पावर लेती है जनता से, लेकिन वो भाई भतीजे तक में सीमित हो जाती है। किसी का बेटा जो है एमएलए बनेगा, उसी का बेटा मंत्री बनेगा, उसी की बेटी जो है राज्यसभा जाएगी, उसी की माँ मुख्यमंत्री बनेगी। और अभी एनडीए का अगर हम लोग बात करें तो एनडीए में भी क्या है? सिर्फ लूट है। गरीब लोग, अगर अभी आप हॉस्पिटल जाइए तो वहाँ की व्यवस्था क्या, आपका कोई एडमिशन नहीं लेगा हॉस्पिटल में, कोई एडमिट नहीं लेगा, सही से डॉक्टर साहब को नहीं मिलेंगे मुंगेर के हॉस्पिटल। तमाम चीज़ों के लिए हम लोग जो है ये जनसुराज जो है जनता के बीच में जा रही है और जनता के बीच में जाकर जनता को जगा रही है कि आप अपने वोटों के मूल्यों को समझिए कि आपका कितना वोट में ताकत है। आपके वोट से सरकार बनती है, बिगड़ती है। तो जनसुराज का मतलब है जनता का सुंदर राज्य। अभी देखे होंगे हम लोग के बैनर में सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, किसी के बैनर में आप नहीं देखते होंगे।
तो हम लोग सब मिल करके जितने दबे कुचले लोग हैं, जितने हम लोग कमजोर लोग हैं, हम लोग सब इकट्ठा होकर करके आने वाले 2025 के चुनाव में हम लोग जब एकजुट होंगे तो हम नई सरकार बनाएंगे। हम प्रशांत किशोर के हाथों को तभी मजबूत कर पाएंगे जब हम एक होकर करके संगठित होकर करके हम वोट करेंगे। तो उसमें आप लोग जो है सब आदमी मिल करके एक अच्छा प्रोग्राम करिए। हम अपनी तरफ से जन स्वराज परिवार की तरफ से जितना हो सकेगा सम्मानित करेंगे और आप भी अपना एक जत्था दिखाइए, आप भी यूनिट होइएगा। तो दबे कुचले जो लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, नाई हैं, ठेला चालक है, रिक्शा चालक है, हम लोग सब एक गरीब गुरबा जब एक जगह जमा होंगे तो हम बड़ी से बड़ी पार्टियों को जो है हम धूल चटाने का काम करेंगे और जनता का सुंदर राज बनेगा, जनता की सरकार बनेगी। हम चाहेंगे कि आप लोग इस मुहिम के, इस अभियान के, प्रशांत किशोर के अभियान के एक हिस्से में आप लोग शरीक होइए। बोलिए सर। ठीक है सर। एक दिन कहीं भी हम लोग बैठ कर के इस प्रोग्राम को हम लोग करें और जन स्वराज को भी आप समझिए। और आप देख रहे होंगे कि बिहार में पहला जन स्वराज पार्टी है जो हमारे सूत्रधार है प्रशांत किशोर। बिहार में पहला वो लोगों को जगाने का काम कर रहा है। 2 साल से लगभग वो पैदल चल रहे हैं, गरीब गुरबा के गांव में जा रहे हैं, गरीबों की बदहाली को देख रहे हैं, गरीबों के चारपाई पे बैठ करके आपकी बात कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी तक बिहार में दूसरा गांधी अगर किसी को अगर बोला जाएगा तो उसका नाम है प्रशांत किशोर जी। आज तक किसी ने 2 साल तक कोई नेता को सुने पैदल चलते हुए? नहीं सर। जो भी नेता आते हैं ऐसी गाड़ी में आते हैं और ऐसी गाड़ी में चले जाते हैं, नीचे जमीन पर उतर के नहीं देखते हैं कि जो नाई सड़क पे बैठ करके बाल बना रहा, दाढ़ी बना रहा है, उसकी गरीबी क्या, उसके बच्चे कौन से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी यही कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार बनेगी तो आपके बच्चों के बारे में हम सोचेंगे, आपको हम अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे और जितने गरीब के बच्चे पढ़ने वाले हैं टोटल वो अभी कुछ दिनों तक आपको उतना दूर तक ले जाएंगे जहां से आपके बच्चे सही सलामत पढ़ करके तैयार होंगे और उसको जो है सारा पैसा जन स्वराज की तरफ से हम लोग उसको देंगे। ये भी एक अभियान हम लोगों का चल रहा। तो इतने दिनों तक जो हमारे वोटों का गलत इस्तेमाल लोगों ने किया उसका आपको पुरजोर विरोध करना है। विरोध मतलब ये नहीं कि आपको लाठी चलाना, विरोध का मतलब यह है कि अपने वोटों से, अपने अधिकारों से उसको सबक सिखाना है कि अब तुम्हारे झांसे में नहीं जाएंगे। जब वोट का समय आएगा तो एक पार्टी कहेगी कि हम मस्जिद को बचा लेंगे, दूसरा पार्टी आएगी तो कहेगा मंदिर को तोड़ देंगे। तो हमारा भाईचारे को जो नुकसान पहुंचा रहा है ये बहुत बड़ा नुकसान है और इसके आड़ में जो हमारा वोट ले लेते हैं सेंटिमेंटल बात बोल करके, इससे हम लोग को बचना है। तो हम तो अपील करेंगे आपको कि आप लोग जो है इसमें जुड़िए और जुड़ करके अपने बच्चों का भविष्य इसमें तलाशिए और जो आपको दिखाई पड़ेगा। क्या सही बोले सर। तो आप लोग जो है एक दिन में कोई प्रोग्राम रखिए, उस प्रोग्राम में हम लोग अमित भैया को बोल देंगे। हाँ, एक दिन कहीं भी आप अपना सब जाति को जोड़ करके जिस दिन टाइम मिले, फुर्सत मिले, हम लोग 50 आदमी बैठे